एक समय की बात है, भगवान शिव समाधि में लीन, शांत वातावरण, शांत स्वभाव, पूरी तरीके से इस परमात्मा में लीन समाधिस्थ बैठे हुए हैं। उधर जब माँ पार्वती काफ़ी समय बैठे हुए हो गया, तब भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और जैसे भगवान शिव के चरणों को छुआ, भगवान शिव ने आंखें खोलीं और देखा तो माँ पार्वती ब्रह्म अवस्था में हाथ जोड़े हुए एक प्रश्न पूछती हैं कि हे शिव, ये बात बताओ, आपको तो संसार पूछता है, आपकी तो संसार जय जयकार करता है, आपको तो संसार भगवान समझता है, तो फिर आप ये किसको याद करते हैं? आप समाधि क्यों लेते हैं? आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए, क्या देवी जानना चाहती हो? वो कहती हैं, क्या आपसे भी ऊपर कोई भगवान है? तो कहती हैं, देवी सुनो, दुनिया मेरा जिक्र करती है, दुनिया मेरी पूजा बेशक करती है, लेकिन मुझसे ही ना बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और मैं जो स्वयं महेश, मुझसे भी ऊपर एक ब्रह्म शक्ति है जो सर्वोच्च शक्तियों में सबश्रेष्ठ शक्ति है। यानी वो हर काल सत्य है, वो हर क्षण सत्य है, वो 3 काल सत्य है, और उसको पाकर के, उस परम शक्ति को पाकर के फिर कोई दुखी नहीं रहता, फिर आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे देवी, हम तो उसी शक्ति की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अर्थात मुझे काम जो संहार करने का दिया, ब्रह्मा को निर्माण करने का दिया, इस प्रकार से जैसे मंत्रियों के पद बढ़ जाते हैं, देवी हमें भी परमपिता परमात्मा निरंकार शक्ति ने अपने अपने कार्य सौंप दिए हैं, लेकिन हम निरंकार नहीं हैं। निरंकार वो ज्योति पुंज है। कैसी ज्योति पुंज? कहते हैं जैसे कि एक बल्ब हुआ करता है और एक बल्ब, हजारों बल्ब लगा दिए जाएं तब भी वो प्रकाशित होते रहते हैं। देवी, क्या जो लाइट आ रही है, क्या वो आपने देखी? किस कारण से वो प्रकाशित हो रहे हैं? आखिर उनमें ऊर्जा कहाँ से आ रही है? सबके सब प्रकाशित हो रहे हैं, 1000 लगा दो, 100 लगा दो, लेकिन आखिर आ कहाँ से रही है? कहती है, प्रभु कहाँ से आ रही है? कहते जो पावर हाउस होता है, वो जो कनेक्शन है, वो जो वायरिंग है, उसके जरिए लाइट प्रवेश कर रही है। यदि लाइट ना आए तो देवी वो बल्ब जो प्रकाश नहीं दे पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से इस समस्त संसार में जो पार ब्रह्म परमात्मा निराकार रूप में, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, निराकार, निर्पिलसाकार, निर्गुण, ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई सा गुण हो तो वे भी सब गुण उसके अंदर हैं। निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, हर जगह है, हर समय है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। यानी था, है भी, होवेगा, रचना खूब रचाई है। कह रहे हैं यही परमपिता परमात्मा निराकार, जो कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये परमात्मा ऐसा है, इसे ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना हवा उड़ा सकती है। देवी, तो फिर मृत्यु किसकी हुई? कह रहे फिर मृत्यु किसकी होती है? कहते मृत्यु शरीर की होती है। शरीर मिटता है क्योंकि शरीर प्रकृति से बना है। तो कह रहे हैं उस निरंकार पार ब्रह्म का एहसास, उसका ध्यान, उसकी समाधि में मैं रहता हूँ। कहा जैसी जैसी आज्ञा वो करता वैसे वैसे चलती है। सच पूछो तो मुझसे दुनिया हुक्म एक के पलती है।
रोजी रोटी पातालों में देना इसकी जिम्मेदारी है, अंबर से भी दूर दूर तक इसकी हिस्सेदारी है। ये सहंसा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी में रचना दर्ज कर दी। कह रहे अंबर से भी दूर, यानी अंबर यहाँ रखा, इससे भी दूर दूर तक जहाँ किसी का शासन नहीं चलता, वहाँ ये परम शक्ति विराजमान रहती है। क्योंकि ये तीन काल है, सत्य तू मिथ्या है संसार। अब मिथ्या कहते मिटने वाला, ये संसार तो कई बार मिट चुका है, कई बार उजड़ हो चुका है, लेकिन जो परम शक्ति होती है, जो ब्रह्म शक्ति होती है, जो निराकार शक्ति होती है, वो ना कभी मिटी है ना मिटने वाली होती है। क्योंकि जो इस शक्ति को प्राप्त होने के बाद, एक बार संत कबीरदास जी ने बोला था, जब उनसे पूछा गया था कि आपको ब्रह्म की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने कहा जी हाँ। फिर उन्होंने कहा इस प्राप्ति होने के बाद क्या हो जाता है, तो उन्होंने कहा हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कह रहे हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अर्थात सतगुरु की कृपा से जो जीवन दाता है वो मुझको मिल गया। अब उन्हें ये पता चल गया कि आखिर मरता कौन है, यानी शरीर। आत्मा जो कि परमात्मा का अंश अविनाशी है, ये ना कभी जन्म लेती ना कभी मरती है, इसका तो रूपांतरण हो जाता है। तब भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं वो परम शक्ति जो सारी देवी देवताओं में, जो सारी प्राकृतिक वस्तुओं को, जो कि सूर्य को, पृथ्वी को, आकाश को, तीनों लोकों को जो प्रकाशित कर रही है शक्ति, जो ऊर्जा देती है, जो शक्ति देती है, जो सोचने समझने की ताकत देती है, जो ध्यान करने की शक्ति प्रदान करती है, मैं उस शक्ति को याद करता हूँ, मैं उसको नमन करता हूँ। आओ संत महात्माओं, तो वास्तव में कहा कि परमात्मा निराकार है या साकार, तो कहते हैं साकार रूप में परमात्मा निराकार साकार रूप में जब प्रकट होता है तो अपने आप की जानकारी करा देता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुआ, गुरु नानक देव जी के रूप में आए, भगवान राम के रूप में आए, गुरु वशिष्ठ जी के रूप में आए। ये भिन्न भिन्न प्रकार के अवतरण जब जब होए, धर्म की हानि बाड़े पाप और असुर मानी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा, हरने को संतों की पीड़ा। कहते जब संत महात्मा के कष्ट ज़्यादा हो जाते, पृथ्वी पे हाहाकार हो जाता, तब परमात्मा साकार रूप में आते हैं और अपने दिव्य दर्शन की जानकारी करा के, ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके इस आत्मा का कल्याण कर देते हैं, सारे बंधनों को काट करके मुक्त कर देते हैं। फिर यह आत्मा मुक्त हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है, आज़ाद हो जाती है। और फिर जब इसका नाता परमात्मा से जोड़ दिया जाता है तो फिर ये इसको जान लेती है और वास्तव में ये फिर पतिव्रता यानी पतिव्रता हो जाती है। फिर इसकी शादी जैसे परमात्मा से हो जाती है तो फिर ये झूमना और नाचना शुरू कर देती है, आनंद आना शुरू हो जाता है। क्योंकि फिर इस धन को पाने के बाद शेष बचता ही नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद है, ये आनंद का सागर है। तो आओ संत महात्माओं, ये जो निराकार है यही साकार रूप में आता है और कण कण में यही समाया हुआ है। बट इसकी जानकारी देने वाला सद्गुरु होता है, जो सद्गुरु इसकी जानकारी देते हैं, इस आत्मा का कल्याण हो जाता है।